हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सबने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से और आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। आपसे पूछा है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी टर्म्स गिवन है आपको कुछ 3, 8, 13, 18 की कौन सी टर्म 78 होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। आपसे पूछा है गिवन एपी की कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म 78 है या कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम nth टर्म एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेट ए एन इज 78। ओके, सो हम यहां से बेसिकली क्या करने वाले हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट टर्म इज गिवन दैट इज 3। d इज द कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 दैट इज 5। और हमने एज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म होगी हमारी जिसकी वैल्यू गिवन है 78 और n हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, जब भी आपको कोई भी एपी का क्वेश्चन करना है सबसे पहले आप ये 4 टर्म्स सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिख लीजिए, इसके बाद आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो नाउ राइट डाउन योर फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है 78, a इज 3 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट एंड d इज 5। 3 को साइड चेंज कराएंगे, 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 75 के नीचे आ जाएगा, सो 75 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 1 is 5, 5 2 is 25, so that is 5 5 is 25, so n minus 1 is equals to 15, so n is equals to 15 plus 1 that will be 16. So here we can say the 16th term is 78 of this given AP. I hope this question is clear. कहीं पर भी डाउट है do let me know, I will clear all your doubts. करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपीज। आपको गिवन 2 एपीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ a इज गिवन दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 7। नाउ d इज द कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है 13 माइनस 7 से, तो 13 माइनस 7 इज 6। नाउ हियर वी हैव द लास्ट टर्म, दैट मीन्स a n टर्म ऑलरेडी गिवन है दैट इज 205 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑल यू नो हाउ टू कैलकुलेट, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an is given 205 is equals to the value of a is 7 plus n we have to find out and d is 6. So here we have 205 minus 7, that will be 198 is equals to n minus 1 into 6. Now 6 will come here, 198 upon 6 is equals to n minus 1. Okay, so here we can cut 6 1s are 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18. So n minus 1 is equals to 33. So n is equals to 33 plus 1 that is 34. So आपसे यही पूछा था find out the nth term. So nth term is 34. That means this AP has 34 terms. I hope this question is also clear to everybody. करते हैं next question. चलिए, सेकेंड पार्ट इज 18, 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन एंड लास्ट टर्म गिवन है दैट इज माइनस 47। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू गिवन है दैट इज 18, d वी हैव टू कैलकुलेट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1 से। ठीक है,
So 15 to the 30 plus 1, 31 upon 2 minus 80. We have to take LCM 2 here. So here we have 31 minus 8, 2, 18 to the 36. So that is minus 5 upon 2. D की वैल्यू आ गई निकल के कितनी, माइनस 5 अपॉन 2. ठीक है, और हमें ए एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज माइनस 47. वी विल राइट आवर फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज माइनस 47 इज इक्वल्स टू ए इज 18 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी इज माइनस 5 अपॉन 2. साइड चेंज करेंगे, 18 will come here, then it will become minus 47 and minus 18 is equals to n minus 1 into minus 5 upon 2. Don't forget this minus sign. ठीक है, अगर माइनस कहीं पर भी हम भूल जाते हैं तो उससे हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता है ना. सो माइनस माइनस विल बिकम 7 and 8, 5, 4, 5 and 6. So that will be minus 65 is equals to n minus 1 into minus 5 upon 2. So here you can see this minus sign to minus sign cancel out, and 5 by 2 when come here in left hand side it will reciprocal. So it will become 65 into 2 upon 5 is equals to n minus 1. Now 5 ones are 5, 5 threes are 15. 13 twos are 26 and 1 will come here plus 1 is equals to n. So n की वैल्यू आ गई कितनी, 27. यही आपसे पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. सो दिस AP has 27 टर्म्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज check whether 150 is a term of AP 11 and 5, 2 and so on. आपसे बोला है कि क्या माइनस 150 इस गिवन AP की कोई टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है ना. सो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको फाइंड करना है कि गिवन नंबर गिवन AP की कोई टर्म है या नहीं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस गिवन नंबर को nth टर्म मान लेते हैं. ठीक है, हम उसे एज्यूम कर देंगे दैट द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज माइनस 150 और उससे क्या करेंगे, n टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. अगर वैल्यू ऑफ n हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई, सो यस दैट नंबर वुड बी द पार्ट ऑफ दिस AP, और अगर नहीं आई सो दिस नंबर इज नॉट द टर्म ऑफ AP. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट nth टर्म. सो वैल्यू ऑफ an इज इक्वल्स टू माइनस 150. a की वैल्यू गिवन है दैट इज 11. और क्या चाहिए हमें, d फाइंड आउट करना पड़ेगा. 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3. और हम यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए nth टर्म का. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 150 इज इक्वल्स टू a इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इंटू माइनस 3. ठीक है, 11 की साइड चेंज कर दीजिए. सो इट विल बिकम माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3. सो हेयर वी हैव minus 161 is equals to n minus 1 into minus 3. This minus sign to minus sign cancel out. 3 will come here. So इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ. 161 upon 3 is equals to n minus 1. 1 को भी साइड चेंज करेंगे. So the value of n will be 161 upon 3 plus 1. ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. LCM is 3. So 161 plus 3 that is 164 upon 3. So here you can see 164 is not divisible by 3. We can't cut it. So the value of n हमारे पास जो निकल के आई वो आई 164 upon 3. So this is not a positive integer. हमें चाहिए था कोई एक positive integer, but यहाँ पर एक fraction निकल के आया है. So what is our conclusion? हमें चेक करना था क्या 150 is the term of AP. We will write so
नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। इसकी कोई एपी की टर्म नहीं है -150। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ जाएगी तो कंक्लूजन होगा यस इट इज द पार्ट ऑफ ए। ओके, आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है लेट मी नो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, ठीक है, और जरूर मेरी वीडियो को डेली शेयर कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।